क्या तुम्हें भी कभी ऐसा लगता है कि तुम्हारे आसपास लोग बहुत बोलते हैं, हर चीज़ पर अपनी राय देते हैं, हर मुद्दे पर बहस करते हैं, लेकिन जब तुम ध्यान से सुनते हो तो समझ आता है कि उनमें से ज़्यादातर लोग सच में सोच ही नहीं रहे, बस वही बातें दोहरा रहे हैं जो उन्होंने कहीं और सुनी हैं। एक पल के लिए अपने आसपास देखो, घर में, दोस्तों के बीच, दफ्तर में, हर जगह आवाज़ है, हर जगह विचार हैं, लेकिन असली सोच बहुत कम है। लोग तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, बिना रुके, बिना सोचे, बिना सवाल किए, और सबसे खतरनाक बात यह है कि उन्हें लगता है कि वे सही हैं। अब सच बताओ, कितनी बार तुमने भी किसी बात पर सिर्फ इसलिए सहमति जताई क्योंकि सब वही कह रहे थे? कितनी बार तुमने अपनी असली सोच दबा दी क्योंकि तुम्हें लगा कि अगर तुमने सवाल किया तो लोग क्या सोचेंगे? और कितनी बार तुमने खुद से यह सवाल पूछा ही नहीं कि जो मैं मान रहा हूं, क्या वह सच में सही है? यही वह जगह है जहां असली फर्क शुरू होता है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो बस सुनते हैं और दोहराते हैं, और दूसरे जो रुकते हैं, सोचते हैं और सवाल करते हैं। और सच यह है कि दूसरी तरह के लोग बहुत कम हैं। आज की दुनिया में जानकारी की कमी नहीं है, लेकिन समझ की कमी है। हर किसी के पास उत्तर हैं, लेकिन बहुत कम लोगों के पास सही सवाल हैं। और यहीं से असली खेल शुरू होता है, क्योंकि जो इंसान सवाल पूछना सीख जाता है वही सच के करीब जाता है। बहुत साल पहले एक व्यक्ति था, सोक्रेटिस। उसकी असली ताकत यह नहीं थी कि वह कितना जानता था, उसकी असली ताकत यह थी कि वह मानता था कि वह सब कुछ नहीं जानता। और यही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आज के समय में हर कोई दिखाना चाहता है कि उसे सब पता है, और कि आज हर चर्चा में अपनी राय देना चाहता है, हर सवाल का जवाब देना चाहता है। लेकिन असली समझ वहीं से शुरू होती है जहां तुम यह कहने की हिम्मत रखते हो कि मुझे नहीं पता। सोचो, तुम आखिरी बार कब किसी के सामने खुले दिल से बोले थे कि मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है? और क्या तुम्हें ऐसा कहते हुए डर लगा था कि लोग तुम्हें कम समझेंगे? यही फ़र्क है एक साधारण इंसान और एक सोचने वाले इंसान में। साधारण इंसान अपनी छवि बचाने की कोशिश करता है, जबकि सोचने वाला इंसान सच खोजने की कोशिश करता है। और सच हमेशा आरामदायक नहीं होता, क्योंकि जब तुम सच में सोचना शुरू करते हो तो तुम्हें यह एहसास होता है कि बहुत सी चीज़ें जो तुम मानते थे वे अधूरी थीं या गलत थीं। और यही कारण है कि ज़्यादातर लोग सोचना ही नहीं चाहते। वे तैयार जवाबों में सुरक्षित महसूस करते हैं। भीड़ के साथ चलना आसान लगता है, बिना सवाल किए मान लेना आसान लगता है, लेकिन आसान रास्ता कभी सही रास्ता नहीं होता। अब एक और सच्चाई सुनो, जो शायद तुम्हें थोड़ी कठोर लगे, लेकिन यही सच है। जो लोग हर समय बहुत ज़्यादा बोलते हैं, हर चीज़ पर राय देते हैं, वे अक्सर कम सोचते हैं। और जो लोग कम बोलते हैं वे ज़्यादा देखते हैं, ज़्यादा समझते हैं और ज़्यादा गहराई से सोचते हैं। क्योंकि जब तुम बोलते हो तुम अपनी ऊर्जा बाहर दे रहे होते हो, और जब तुम चुप रहते हो तुम अपने अंदर जा रहे होते हो। और असली जवाब हमेशा अंदर मिलते हैं, बाहर नहीं। अब अगली बार जब तुम किसी चर्चा में हो तो एक चीज़ ध्यान से देखना, कौन ज़्यादा बोल रहा है और कौन ज़्यादा सुन रहा है, कौन तुरंत जवाब दे रहा है और कौन रुककर सोच रहा है, क्योंकि वहीं तुम्हें फ़र्क दिखेगा। और अगर तुम सच में भीड़ से अलग होना चाहते हो तो तुम्हें यह समझना होगा कि हर चीज़ पर बोलना ज़रूरी नहीं है, हर सवाल का जवाब देना ज़रूरी नहीं है, और हर राय रखना ज़रूरी नहीं है। कभी कभी सबसे समझदार इंसान वही होता है जो चुप रहता है। लेकिन असली बात सिर्फ चुप रहना नहीं है, असली बात यह है कि चुप रहकर तुम अपने अंदर क्या बना रहे हो, क्योंकि यहीं से असली सोच शुरू होती है। अब एक गहरी बात समझो, चुप रहना सिर्फ बोलना बंद करना नहीं है। चुप रहना एक शक्ति है, और यह शक्ति हर किसी के पास नहीं होती, क्योंकि ज़्यादातर लोग चुप नहीं रह सकते। उन्हें हर बात पर प्रतिक्रिया देनी होती है, हर चीज़ पर कुछ कहना होता है, हर स्थिति में खुद को साबित करना होता है, और यही उनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी बन जाती है। सच यह है कि जो इंसान हर समय बोलता है वह अपने ही शब्दों में खो जाता है, लेकिन जो इंसान रुकता है, सुनता है और सोचता है, वही असली खेल समझता है। अब अपने आसपास देखो, जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बोलता है, बार बार अपनी बात साबित करने की कोशिश करता है, तो धीरे धीरे लोग उसे गंभीरता से लेना बंद कर देते हैं, क्योंकि उसकी हर बात आम हो जाती है। लेकिन जब कोई कम बोलता है और सिर्फ तब बोलता है जब ज़रूरी हो, तो उसके शब्दों में वज़न होता है। लोग उसे ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि यह इंसान बिना वजह नहीं बोलता। अब खुद से एक सवाल पूछो,
तुम किस तरह के इंसान बनना चाहते हो? वह जो हर जगह अपनी आवाज़ फैलाता है, या वह जिसकी एक बात भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है? फ़र्क बहुत बड़ा है और यही फ़र्क तुम्हारी पहचान तय करता है। लेकिन यहाँ एक और चीज़ समझनी ज़रूरी है। सिर्फ कम बोलना ही काफ़ी नहीं है। अगर तुम चुप हो लेकिन तुम्हारा मन अंदर से भरा हुआ है, तुम्हारे अंदर लगातार शोर चल रहा है, तो वह चुप्पी बेकार है। असली चुप्पी वह होती है जहाँ तुम्हारा मन भी शांत होता है, जहाँ तुम सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं दे रहे होते बल्कि समझ रहे होते हो। अब सोचो, तुम्हारा मन पूरे दिन क्या करता है? एक विचार से दूसरे विचार पर कूदता है, एक बात से दूसरी बात पर चला जाता है, कभी भविष्य की चिंता, कभी अतीत का पछतावा, और इस पूरे शोर में तुम खुद को सुन ही नहीं पाते। यही कारण है कि बहुत लोग अकेले होते हुए भी खुद से जुड़े नहीं होते, क्योंकि उनका मन कभी शांत ही नहीं होता। और जब मन शांत नहीं होता तो सोच भी गहरी नहीं होती। यहीं पर एक फ़र्क आता है जो बहुत कम लोग समझते हैं, और वही उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाता है। वे लोग अपने मन को नियंत्रित करना सीखते हैं। वे हर विचार के पीछे नहीं भागते, वे हर भावना पर प्रतिक्रिया नहीं देते। वे रुकते हैं, देखते हैं और फिर तय करते हैं कि क्या ज़रूरी है और क्या नहीं। यही असली नियंत्रण है और यही असली शक्ति है। अब एक और सच्चाई सुनो जो शायद तुम्हें थोड़ा असहज करे, लेकिन यही सच है। दुनिया को तुम्हारी हर राय की ज़रूरत नहीं है। हर चर्चा में तुम्हारा शामिल होना ज़रूरी नहीं है। हर बहस में जीतना ज़रूरी नहीं है और हर व्यक्ति को जवाब देना ज़रूरी नहीं है। जितना ज़्यादा तुम खुद को हर जगह डालोगे, उतना ही तुम खुद को कमज़ोर करोगे, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा सीमित है। और अगर तुम उसे हर जगह खर्च करोगे तो जब सच में ज़रूरत होगी तब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। इसलिए समझदार लोग अपनी ऊर्जा को बचाते हैं। वे चुनते हैं कि कहाँ बोलना है और कहाँ चुप रहना है, कहाँ प्रतिक्रिया देनी है और कहाँ छोड़ देना है। और यही चयन उन्हें मजबूत बनाता है, क्योंकि ताकत हर चीज़ करने में नहीं होती, ताकत सही चीज़ चुनने में होती है। अब यह मत सोचो कि चुप रहना मतलब डरना है या पीछे हटना है। यह बिल्कुल उल्टा है। चुप रहना मतलब नियंत्रण में होना है। अपने ऊपर नियंत्रण, अपने शब्दों पर नियंत्रण, अपनी ऊर्जा पर नियंत्रण। और जिस इंसान के पास यह नियंत्रण होता है, उसे किसी को साबित करने की ज़रूरत नहीं होती। उसका काम, उसका व्यवहार, उसकी उपस्थिति ही काफ़ी होती है। अब अगली बार जब तुम किसी स्थिति में हो जहाँ तुम्हें तुरंत जवाब देने का मन करे, जहाँ तुम्हें लगे कि तुम्हें कुछ कहना चाहिए, वहीं रुकना, एक पल के लिए सोचना, क्या यह सच में ज़रूरी है? क्या यह मुझे आगे बढ़ाएगा या सिर्फ मेरी आदत है बोलने की? और ज़्यादातर बार तुम्हें जवाब मिलेगा कि यह ज़रूरी नहीं है। और यही वह पल है जहाँ तुम बदलना शुरू करते हो, जहाँ तुम भीड़ से अलग होना शुरू करते हो। क्योंकि ज़्यादातर लोग उस पल में रुकते नहीं, वे तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं और वही उन्हें वहीं का वहीं रखता है। याद रखो, असली शक्ति आवाज़ में नहीं होती, असली शक्ति नियंत्रण में होती है। और जो इंसान खुद को नियंत्रित कर लेता है, उसे कोई भी नियंत्रित नहीं कर सकता। अब एक कहानी सुनो और ध्यान से सुनो, क्योंकि इसमें तुम्हारी ही परछाई छुपी हो सकती है। एक लड़का था, नाम मान लो आरव, उम्र 25 साल, एक अच्छी नौकरी, ठीक ठाक वेतन, घर वाले खुश, दोस्त बहुत, हर जगह उसकी मौजूदगी, हर कॉल का जवाब, हर संदेश का तुरंत उत्तर, हर योजना में शामिल, हर किसी के लिए हमेशा तैयार। बाहर से सब कुछ सही, लेकिन अंदर से एक अजीब सी बेचैनी, जैसे कुछ छूट रहा हो, जैसे वह आगे नहीं बढ़ रहा हो। उसके अंदर एक सपना था, वह कुछ अलग करना चाहता था, एक नई कला सीखना चाहता था, अपने दम पर कुछ बनाना चाहता था, लेकिन उसके पास समय नहीं था, या यूं कहो कि उसने अपना समय दूसरों में बांट रखा था। हर दिन वही चक्र चलता था, सुबह उठना, काम पर जाना, बीच बीच में फ़ोन देखना, संदेशों का जवाब देना, फिर दोस्तों के साथ बातें, फिर परिवार के काम, फिर रात को थक कर सो जाना, और हर दिन खुद से यह कहना कि कल से मैं अपने लिए समय निकालूंगा, लेकिन वह कल कभी नहीं आता था। धीरे धीरे महीनों ने साल का रूप ले लिया और उसका सपना वहीं का वहीं रह गया, लेकिन उसकी आदतें और मजबूत हो गईं। एक रात बहुत देर तक वह जाग रहा था और उसके मन में एक सवाल बार बार आ रहा था, क्या मैं सच में अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ या बस दूसरों के हिसाब से चल रहा हूँ? उस रात उसने कोई बड़ा फैसला नहीं लिया, उसने सिर्फ एक छोटा सा निर्णय लिया, लेकिन वह निर्णय साफ था।
हर दिन 1 घंटा सिर्फ उसका होगा। न कोई कॉल, न कोई संदेश, न कोई बातचीत, सिर्फ वह और उसका काम। पहले दिन वह बैठा, लेकिन उसका मन बार बार भटक रहा था। उसे बार बार फोन उठाने का मन हो रहा था। उसे लग रहा था कि कुछ छूट रहा है, लेकिन उसने खुद को रोका। दूसरे दिन भी वही हुआ, तीसरे दिन भी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा और उस 1 घंटे में उसने वह करना शुरू किया जो वह हमेशा करना चाहता था। 1 हफ्ते में उसे थोड़ा फर्क महसूस हुआ। 1 महीने में उसे आत्मविश्वास आने लगा। 3 महीने में उसने कुछ नया सीख लिया और 6 महीने बाद उसने अपना पहला छोटा काम पूरा किया। यह कोई जादू नहीं था, यह कोई अचानक मिली सफलता नहीं थी। यह एक शांत, लगातार चलने वाली प्रक्रिया थी। 1 साल बाद उसके पास अपने काम के लिए लोग आने लगे, उसकी पहचान बनने लगी और सबसे बड़ी बात, अब वह खुद को समझने लगा था। उसने अपने समय पर नियंत्रण पा लिया था और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। लेकिन यहाँ असली बदलाव सिर्फ काम में नहीं आया, बदलाव उसकी सोच में आया। पहले वह हर जगह मौजूद रहता था, इसलिए कोई उसे खास नहीं समझता था। लेकिन जब उसने खुद को सीमित कर लिया, जब उसने हर कॉल उठाना बंद किया, हर संदेश का तुरंत जवाब देना बंद किया, हर जगह जाना बंद किया, तब लोगों ने उसे नोटिस करना शुरू किया। लोग सोचने लगे, यह बदल गया है, यह अब हर जगह नहीं दिखता, यह अब हर बात में शामिल नहीं होता, और यहीं से उसकी वैल्यू बढ़ने लगी। यही सच्चाई है, जब तुम हर जगह होते हो तो तुम कहीं भी खास नहीं होते, और जब तुम खुद को सीमित कर लेते हो तो तुम्हारी कीमत बढ़ जाती है। अब खुद से पूछो, क्या तुम भी उसी चक्र में फंसे हो? क्या तुम भी हर किसी के लिए उपलब्ध हो? क्या तुम भी अपने सपनों को टाल रहे हो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारे पास समय नहीं है, या इसलिए क्योंकि तुम अपना समय गलत जगह दे रहे हो? क्योंकि सच यही है, समय की कमी नहीं है, स्पष्टता की कमी है, प्राथमिकता की कमी है, और सबसे बड़ी बात, अपने ऊपर नियंत्रण की कमी है। और जब तक तुम यह नहीं बदलोगे तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा। अब एक बात याद रखो, बदलाव एक दिन में नहीं आता, लेकिन एक दिन के निर्णय से जरूर शुरू होता है। और अगर तुमने आज यह निर्णय ले लिया कि तुम अपने समय को वापस लोगे, तुम अपनी ऊर्जा को बचाओगे और उसे सही दिशा में लगाओगे, तो धीरे धीरे सब बदलने लगेगा। यही वह बिंदु है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें तुरंत परिणाम चाहिए, लेकिन जो टिके रहते हैं वही आगे बढ़ते हैं। अब आखिरी और सबसे जरूरी बात, क्योंकि यहीं पर सब तय होता है कि तुम सुनकर आगे बढ़ोगे या फिर यहीं रुक जाओगे। सच बहुत सीधा है, तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी बदलने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस एक छोटा सा नियम बनाना है और उसे निभाना है। सिर्फ 1 घंटा, दिन का 1 घंटा, जो सिर्फ तुम्हारा होगा। न कोई कॉल, न कोई संदेश, न कोई बातचीत, न कोई शोर, सिर्फ तुम और तुम्हारा काम। और यही 1 घंटा तुम्हारी पूरी दिशा बदल सकता है, अगर तुम इसे सही से अपनाते हो। अब ध्यान से समझो, यह कोई साधारण अभ्यास नहीं है, यह तुम्हारे नियंत्रण की परीक्षा है। पहला नियम, इस 1 घंटे में तुम सिर्फ एक काम करोगे, वही काम जो तुम लंबे समय से टाल रहे थे, वही सपना जिसे तुम बार बार कल पर छोड़ रहे थे। कोई कौशल, कोई योजना, कुछ भी जो तुम्हें आगे ले जा सकता है, लेकिन ध्यान एक ही चीज पर रहेगा। दूसरा नियम, इस समय में कोई व्यवधान नहीं होगा। फोन दूर, संदेश बंद, क्योंकि जैसे ही तुमने ध्यान भटकने दिया, तुम वापस उसी चक्र में चले जाओगे जहां से निकलने की कोशिश कर रहे हो। तीसरा नियम, इस 1 घंटे की शुरुआत में कुछ मिनट सिर्फ शांत बैठो, कुछ मत करो, अपने विचारों को देखो, समझो कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, कौन सी बातें तुम्हें रोक रही हैं, कौन से डर तुम्हें पीछे खींच रहे हैं। क्योंकि जब तक तुम अपने मन को नहीं समझोगे, तब तक तुम उसे बदल नहीं पाओगे। शुरुआत में तुम्हें बहुत कठिन लगेगा, तुम्हारा मन भागेगा, तुम्हें बार बार लगेगा कि बस एक बार फोन देख लो, बस एक बार जवाब दे दो। लेकिन यही वह पल है जहां तुम्हें खुद को रोकना है, क्योंकि यही वह जगह है जहां असली बदलाव शुरू होता है। यह असहजता तुम्हारी दुश्मन नहीं है, यह तुम्हारा संकेत है कि तुम सही दिशा में जा रहे हो। पहले कुछ दिन कठिन होंगे, फिर धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होने लगेगा,
और फिर तुम्हें महसूस होगा कि यही 1 घंटा तुम्हारे दिन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि इसी समय में तुम सच में आगे बढ़ रहे हो, बिना किसी शोर के, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी को बताए। अब एक और महत्वपूर्ण बात, इस प्रक्रिया को किसी के साथ साझा मत करो, इसे दिखावा मत बनाओ, क्योंकि जैसे ही तुम इसे दूसरों को बताने लगते हो, तुम्हारा ध्यान काम से हटकर लोगों की प्रतिक्रिया पर चला जाता है और वहीं तुम्हारी गति धीमी हो जाती है। यह तुम्हारा निजी सफ़र है, इसे निजी ही रहने दो। और हाँ, जब तुम ऐसा करना शुरू करोगे, लोग तुम्हारे बदलाव को नोटिस करेंगे। कुछ लोग समझेंगे, लेकिन बहुत से लोग नहीं समझेंगे। कुछ कहेंगे कि तुम बदल गए हो, कुछ कहेंगे कि तुम पहले जैसे नहीं रहे, लेकिन यह सब ज़रूरी है, क्योंकि तुम यहाँ हर किसी को खुश करने के लिए नहीं हो, तुम यहाँ अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए हो। याद रखो, जब तुम कम बोलते हो, कम दिखते हो और ज़्यादा काम करते हो, तो शुरुआत में लोग तुम्हें भूल जाते हैं, लेकिन जब तुम अपने काम के साथ सामने आते हो तो वही लोग तुम्हें पहचानते हैं। और यही असली जीत है। तुम्हें बस 3 चीज़ों को याद रखना है: एकांत, चुप्पी और दिशा। एकांत तुम्हें सोचने की जगह देता है, चुप्पी तुम्हारी ऊर्जा बचाती है और दिशा तुम्हें आगे बढ़ाती है। अगर तुमने इन तीनों को जोड़ लिया तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। अब खुद से एक आखिरी सवाल पूछो, क्या तुम सच में बदलना चाहते हो या सिर्फ सुनना चाहते हो? क्योंकि सुनना आसान है, लेकिन करना मुश्किल है, और वही मुश्किल काम तुम्हें अलग बनाता है। तो आज ही तय करो, तुम्हारा वह 1 घंटा कब होगा और उस 1 घंटे में तुम क्या करोगे। बस एक फैसला, और वही फैसला तुम्हारी नई पहचान की शुरुआत होगा। क्योंकि जिस दिन तुमने अपनी ऊर्जा को बचाना और उसे सही दिशा में लगाना शुरू कर दिया, उसी दिन तुम्हारा काम बोलना शुरू कर देगा। और जब काम बोलता है, तब तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होती। यही असली ताकत है।